संविधान को मान करके वापस लेना होगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लोग चुप बैठने वाले नहीं। कानून से इसलिए डरने लगता क्योंकि उनके पास आज गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय होने से क्या है, कानून उनके जेब में है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर जी का अपमान किया है जिन्होंने भारतीय संविधान का गठित किया और उस संविधान अम्बेडकर बोल करके किया है, उस अपमान का एक ही मतलब दिख रहा है कि ये मनुवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लेकर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसके खिलाफ में ज्ञापन सौंपने के लोग पहुंचे हुए हैं कलेक्टर ऑफिस में। उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्यों आखिर ऐसा अपशब्द का इस्तेमाल करना पड़ा अमित शाह जी को। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील वाल्हे है और मैं सूरत शहर में अम्बेडकरवादी एकता मिशन का एक सदस्य हूँ। क्या वजह रही जो अमित शाह को इतना मजबूर होना पड़ा कि अम्बेडकर 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 कह करके और दलितों का अपमान करने की कोशिश की बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये समाज दलित नहीं है, ये संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो इसको शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने जो अम्बेडकर 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 बोल करके किया है, उस अपमान का एक ही मतलब दिख रहा है कि ये मनुवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और ये ईवीएम के माध्यम से जो वोटों की चोरी कर रहे हैं, उस ईवीएम के मुद्दे को, ये राष्ट्रीय स्तर का ईवीएम मुद्दा हो रहा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान बहुत बड़े पैमाने पर इनके तरफ से किया जा रहा है। क्या सोच क्या रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से तो सोच क्या है जो इस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल करना पड़ा? अपशब्द का इस्तेमाल करने से ही ये प्रतिक्रिया ज़्यादा तौर पर जय भीम वाले लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग देते हैं। उनको पता है कि लड़ने में ये लोग आगे होते हैं और प्रतिक्रिया इनकी बहुत जोरों से आती है। इससे क्या होता है, ये पब्लिक आने से होता है। जो ईवीएम का जो मुद्दा है उसे डाइवर्ट करते आता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर ये लड़ाई खड़ी हो रही थी, उसको दबाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मुद्दा बनाया गया, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाबा साहब के जो विचार को लेकर के बैक फुट पाया है अमित शाह जी को बैक फुट पे आना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है जिन्होंने भारतीय संविधान का गठित किया और उस संविधान के माध्यम से ही उनको आज सदन में बोलने का मौका मिला। संविधान बनने के बाद सदन बना और सदन के माध्यम सदन में जाने का मौका उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से मिला। इसलिए उन्हें माफी मांगना ही होगा, अपना पद छोड़ना होगा। ये शेड्यूल कास्ट के सारे भारत भर के लोगों की उनकी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज को फायदा संविधान की वजह से हुआ है। उन सभी की मांगनी है कि उसे वो पद छोड़ना चाहिए। क्या कानून से डरने लगता अमित शाह जी को? कानून से इसलिए डरने लगता क्योंकि उनके पास आज गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय होने से क्या है, कानून उनके जेब में है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार पब्लिक से डरती है और पुलिस को आगे करती है। इस मिशन को लेकर के ये लोग काम करते हैं और इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर वायरल हुई अमित शाह की तड़ीपार का लेकर के, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन लगे हुए है, उनको पकड़ के रखा है और बेकायदे ऊपर से लिखा हुआ है तड़ीपार अमित शाह, और वो तस्वीरें फिर से वापस वायरल हो रही है। वो तस्वीरें वायरल करने का खास मकसद ये है क्योंकि जो व्यक्ति अगर तड़ीपार है तो तड़ीपार होने के बावजूद उसको गृह मंत्रालय दिया गया और गृह मंत्रालय देने के बाद वो आदमी तड़ीपार होने के बावजूद भी गृह मंत्रालय पे वो तड़ीपार जैसे ही काम करेगा और इसीलिए इस चीज को वायरल किया जा रहा होगा। तो क्या लगता है अमित शाह अपने बयान को वापस लेंगे? अमित शाह अगर अपने बयान को वापस नहीं लेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लोग भारत भर में वो आग खड़ी कर देंगे कि उन्हें भारत के संविधान को मान करके वापस लेना होगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। क्या नंबर का? मेरा नाम सुनील वाल्हे है और अम्बेडकरवादी एकता मिशन का एक सदस्य हूँ।